Students, hope you are all right. So let's start our today's lesson. Today we are doing block 7 and lesson plan 3 making text to word connection. कि जो भी हमारी बुक में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम इस पूरे वर्ड से कनेक्ट करेंगे. यू विल बी एबल टू मेक टेक्स्ट टू वर्ड कनेक्शंस विद द स्टोरी. So students, tell me, how many times have you offered a meal to a beggar on the road? Have you ever invited a beggar to your house to share a meal? Why or why not? आप लोगों ने कितनी बार रोड पे किसी बेगर को फूड ऑफर किया है, या आपने कभी किसी बेगर को इनवाइट किया है घर पे मील शेयर करने के लिए, खाना शेयर करने के लिए? इट हैपन्स समटाइम्स दैट यू इनवाइट योर फ्रेंड्स फॉर योर बर्थडे पार्टी, फॉर एनी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, बट हैव यू एवर इनवाइटेड अ बेगर? Why or why not? So we sometimes offer food to a beggar on the road. This happens when we have packed food from home for a long trip and there are leftovers. So कई बार जब हम घूमने जाते हैं, बाहर कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, और जो खाना हम पैक करके ले जाते हैं अपने लिए, और जब वो खाना बच जाता है तो वो वाला फूड जो होता है हम बैगर को ऑफ़र करते हैं. कभी ऐसा नहीं होता कि हमने फ्रेश फूड जो है रेस्टोरेंट से, होटल से वो पैक कराया और वो खाना हमने ऑफ़र किया हो, या हमने कुछ स्पेशल बनाया हो कि ठीक है आज मटर पनीर बनाते हैं और वो फूड हम बैगर को ऑफ़र करेंगे. सो वी हैव नेवर इन्वाइटेड अ बैगर to your house for a meal, and perhaps your mothers also will not allow you to do so. क्या आपकी मम्मी जो हैं अलाउ करेंगी आपको कि आप किसी, मम्मा आज मैं बैगर को इनवाइट करने वाला हूँ और ठीक है आप ये चीज़ें बना लीजिए. So we do not mingle with them the way we mingle with our friends. It is not acceptable in society to treat them like friends. So जिस तरह से हम फ्रेंड्स के साथ मिक्स होते हैं, मिंगल होते हैं, उस तरीके से हम बैगर्स के साथ मिंगल नहीं हो सकते. ये हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है. सो टुडे वी विल बी रिलेटिंग द इवेंट इन द स्टोरी टू रियल लाइफ इवेंट्स. आज इस स्टोरी के जो इवेंट्स हैं हम उनको रियल लाइफ इवेंट्स से रिलेट करेंगे. What examples have you listed from the society that is similar to what happens in the story? What is your opinion about such a story? So an incident that happened recently can be related to the story. On June 23rd, while serving Dham community feast, 200 Dalit students and their parents were served food in a place separated from the higher caste people. This happened in the presence of some politicians and officials of the government. Such a society is not a progressive one. In spite of people being educated, it is divided along caste lines, where so-called higher caste has no compassion for the lower caste. We feel sympathy for the lower caste and their unjust suffering, but we do nothing about it. So एक इंसिडेंट लास्ट ईयर 23 जून को हुआ था सर्विंग धाम में, जहाँ पे लोगों को खाना ऑफ़र किया गया था. 200 दलित स्टूडेंट्स में लोअर कास्ट स्टूडेंट्स से उनके पेरेंट्स को फूड सर्व किया गया सेपरेट प्लेस पे. हायर क्लास जहाँ फूड जहाँ पे रिसीव कर रहे थे वो प्लेस अलग था, और जो दलित स्टूडेंट जहाँ पे फूड रिसीव कर रहे थे वो प्लेस अलग था. यहाँ पे पॉलिटिशियंस भी थे, ऑफिशियल्स भी थे. तो इस तरह की सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती कभी भी. हालांकि लोग एजुकेटेड हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे कास्ट सिस्टम में हैं और कास्ट में डिवाइडेड है सोसाइटी, और हायर कास्ट लोगों को कोई कंपेशन, कोई दया वाली फीलिंग नहीं होती है लोअर कास्ट के लिए. सो वी फील सिंपैथी फॉर द लोअर कास्ट एंड द अनजस्ट सफरिंग, बट वी डू नथिंग अबाउट इट. हमें बुरा लगता है, कई बार हम में से कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन हम करते तो कुछ नहीं है उनके लिए. सो हाउ डज रिलेटिंग द इवेंट्स ऑफ अ स्टोरी टू रियल लाइफ हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी बेटर? जब हम स्टोरी के इवेंट्स को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो कैसे हमें स्टोरी अच्छे से समझ आ पाती है, कैसे हेल्प होती है. So by relating the events to real life, we have a clearer understanding of the story. We understand how or why a character in the story feels and acts in certain way. It helps us to get more involved but engaged with the story. We are able to remember it for a longer time. It triggers a response from the reader and help build an opinion about certain events. Trigger means the cause of particular reaction. जब हम इवेंट्स को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो स्टोरी की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाती है. हमें पता चलता है कि किसी भी करेक्टर ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया और किस सिचुएशन में रिएक्ट किया. हम ज़्यादा स्टोरी में इन्वॉल्व हो पाते हैं, एंगेज हो पाते हैं, और हम इसे लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं और एक ओपिनियन बना पाते हैं. सो व्हाट चेंजेस कैन यू सजेस्ट टू ब्रिंग इन योर सोसाइटी? सो आप क्या चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में वो चेंजेस होने चाहिए? Besides equality, we can suggest that everyone in society should be educated and aware of their rights. हर कोई सोसाइटी में जो है एजुकेटेड होना चाहिए, उनको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए.
In the example given above, not even 1 out of 200 students complained or protested about the unequal treatment shown to them. कि जो 200 दलित स्टूडेंट्स के बारे में हमने बात की है कि उनको अलग प्लेस पे फूड सर्व किया गया, हाई कास्ट लोगों को अलग प्लेस पे फूड सर्व किया, तो किसी भी एक स्टूडेंट ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया, कंप्लेन नहीं किया कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. So if they knew that equality is their right according to the law of the country, they might have raised their voice against such inequality. अगर उन्हें पता है कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं, हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, सो वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं गलत चीज़ों के लिए. इसमें कोई गलत बात नहीं है. वी हैव इक्वल राइट्स, वी आर ह्यूमन बींग्स. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट वर्क बुक एट पेज नंबर 35, मेकिंग टेक्स्ट टू वर्ड कनेक्शंस. Carroll's learned about justice, or rather injustice, early in his life. He grew up in Arizona. Their small home, where Carroll's was born, was taken from them by the dishonest Anglos. What's more, even the lawyer who his father had asked for help had cheated him. He had advised Carroll's father to borrow money to buy the land. When Carroll's father could not repay the loan, the lawyer brought back the land and sold it to the original owner. Carroll's learned a lesson about injustice that he never forgot. So Carroll's ने जस्टिस और इनजस्टिस के बारे में बहुत ही छोटी उम्र में सीख लिया था. वो एरिज़ोना में बड़ा हुआ था और उनका स्मॉल सा घर था वहाँ पे, जहाँ पे कैरल पैदा हुआ था, और उसे एक डिसोनेस्ट जो एंग्लोस थे उन्होंने छीन लिया था. सो लॉयर जो था, हिज फादर ने जिससे हेल्प मांगी थी, और उस लॉयर ने भी धोखा दिया उनके पापा को. उन्होंने कैरल के फादर को एडवाइस किया कि पैसे उधार लेके और लैंड ख़रीद लें. और जब कैरल के जो पापा थे वो लोन को रिपे नहीं कर पाए, चुका नहीं पाए, तो लॉयर ने वो जो ज़मीन थी वो खुद ख़रीद ली और उसे ओरिजिनल ओनर को दोबारा से सेल कर दी. तो कैरल को पता चल गया था कि इनजस्टिस, अन्याय क्या होता है, जो उसे कभी नहीं भूल पाया. ही डिड नॉट लाइक school as a child, probably because he spoke only Spanish at home. The teachers were mostly Anglo and spoke English. Students were not allowed to speak Spanish in school. जो कैरल था उसे स्कूल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि घर पे उसकी जो लैंग्वेज थी वो स्पेनिश थी, और टीचर्स एंग्लो थे तो इंग्लिश बोलते थे, और स्पेनिश बोलना उसे अलाउ स्कूल में नहीं किया जाता था. ही रिमेंबर्ड बीइंग पनिश्ड विद अ रूलर ऑन हिज नकल्स फॉर ब्रेकिंग द रूल एंड लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ रिमार्क्स अबाउट हिज कलर. His brother Richard and he attended 37 schools. He felt that education was not essential for a farmer's way of life. In 1942, he graduated from the 8th grade. After his father died in an accident, he didn't want his mother to work in the fields, so he dropped out of school and became a migrant farm worker. While his childhood school education was not the best, education became his passion later in life. उसे याद है उसे एक बार पनिशमेंट मिली थी, रूलर से नकल्स पे उसको पिटाई हुई थी वहाँ पे, और लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ रिमार्क्स अबाउट इस कलर, जो उसका कलर था उसकी बॉडी का, उसकी स्किन का, उसको बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग सुनने को मिली थी. और उसका जो ब्रदर था रिचर्ड, उसने 37 स्कूल्स अटेंड किए. उसे ऐसा फील हुआ कि एजुकेशन जो है एक फार्मर के लिए एसेंशियल नहीं है, और उसने जो है 8th ग्रेड पास की वहाँ से. और जब पापा का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, और जो है उसे खेतों में काम करना पड़ा, तो स्कूल छोड़ना पड़ा वहाँ से और काम करना पड़ा वहाँ. सो जब उसकी चाइल्डहुड जो एजुकेशन थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी, तो बाद में एजुकेशन उसके लिए पैशन बन गया. वट फॉर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कैरोल्स. देयर होम वॉज टेकन अवे. He didn't want to study. His father died in an accident. They were taunted because of their colors. Give some examples of similar problems faced by the people around you. क्या आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स फील होती है? Once in my neighborhood there was a child who was very poor, but also his father's all property was taken away, and the child wasn't good in studies. Due to this tragedy, his mother passed away. After this, he became a tea seller.